नाउ लुक, आफ्टर वी हैव डन विद द टेबल, हमने टेबल बनाना सीख लिया है. अब टेबल बनाने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज टू हाउ टू यूज दैट टेबल इन आवर कैलकुलेशंस. के कैलकुलेशंस में हमको उस टेबल को यूज कैसे करना है. सो लुक, देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 8.2. यहाँ क्या कह रहे हैं, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए. अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप टेबल बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो. अभी के लिए मैं आपको टेबल से बताती हूँ सो दैट आपको पढ़ना भी आ जाए कि टेबल में से रीड आपने कैसे करना है. ठीक है ना, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. ओके, सो हम टेबल एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं. व्हाट वी ड्रू, लुक हियर. ओके, सो ये टेबल था जो हमने ड्रॉ किया था. ऑलराइट, सो देखो अभी हमारे पास में किसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. इट इज साइन 60 डिग्रीज. किसका वैल्यू करना है, साइन 60 डिग्री का. तो साइन 60 डिग्री हमें कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए, आई विल यूज दिस. साइन का वैल्यू चाहिए मुझे और 60 डिग्री पे चाहिए. तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कौन होगा, यहाँ पर √3/2. क्या होगा, √3/2. सो यहाँ हम वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 30 डिग्री. अभी किसका वैल्यू चाहिए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए. सो कॉस 30 डिग्री के लिए हमारे पास में कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ से चलिए और इधर से. सो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इज अगेन √3/2. तो √3/2 आया है. ठीक है ना, सो हियर √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री. नाउ अब किसका वैल्यू चाहिए, साइन 30 डिग्री. तो साइन के लिए देखिए, साइन एंड 30 डिग्री हियर, तो ये कितनी वैल्यू रहेगी आपकी 1/2. कितना रहेगा, 1/2. सो हियर 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू. कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास में कितना होगा, चलिए, कॉस एंड 60 डिग्री हियर, तो ये भी कितना होगा हमारे पास में 1/2. कितना वैल्यू होगा, 1/2. सो इट्स वेरी इजी विद दिस टेबल. सिर्फ आपको वहाँ से वैल्यूज़ देखना है, यहाँ पे पुट करना है. और आप जब इसको कंटिन्यूटी में काफ़ी बार यूज़ करोगे तो आपको वैल्यूज़ कुछ एक बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी जो आपकी बार बार रेगुलरिटी में यूज़ हो रही है. ठीक है ना, सो देखिए, नाउ वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट. अब सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. सो देखते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, √3 मल्टीप्लाई √3 बिकम्स 3 बन जाता है. एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4. देन 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, देन 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4. नाउ LCM is 4, 3 plus 1, it becomes 4/4. That means the result is 1. कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बस हमें टेबल का पता होना चाहिए या वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. या तो हमें वैल्यूज़ टिप्स पर याद हो, ठीक है, या फिर हमें टेबल बनानी अच्छे से आती हो. दैट्स इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. सो एग्जिट. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 tan square 45 डिग्रीज, 2 tan square 45 डिग्री. तो टेंजेंट 45 का वैल्यू कितना होता है, इट्स 1. लेकिन अभी मैं आपको टेबल के थ्रू ही बताती हूँ क्योंकि अभी आपके लिए न्यू है. सो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपको भी बिल्कुल ये वैल्यूज सभी एकदम अच्छे से याद होंगे. एंड अभी आप यूज़ कर लीजिए टेबल का. देखिए अभी यहाँ जाइए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, टेंजेंट 45 डिग्री. किसका, स्क्वायर को अभी छोड़ दीजिए कि स्क्वायर क्या है क्या नहीं है, बट टेंजेंट 45 हमें चाहिए वैल्यू. सो देखिए, टेंजेंट हियर एंड देन 45 इज हियर. तो ये कहाँ पे जाएगा आपका, इस नंबर पर एंड ये. ठीक है, तो टेंजेंट 45 का वैल्यू क्या हुआ, 1. टेंजेंट 45 का वैल्यू है 1. सो देखिए, 2 टेंजेंट 45 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर एज इट इज यूज करेंगे. जो मल्टीपल है मल्टीपल को हम एज इट इज यूज करेंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को एज इट इज यूज करेंगे. नाउ अब हमको किसका वैल्यू देखना है नेक्स्ट, कॉस 30 डिग्री. किसका, कॉस 30 डिग्री. तो देखिए कॉस 30 डिग्री आपको कहाँ से दिख रहा है, कॉस हियर एंड 30 डिग्री. तो इन दोनों को लेकर आइए, यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइंस.
सो √3/2 कितना वैल्यू है cos 30 डिग्री का, इट इज़ √3/2. सो प्लस √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज़, आपको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू देखना है, लिखना है एज इट इज़. स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 मल्टीप्लाई में रहेगा एज इट इज़. ठीक है. देन लास्ट हमें देखना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू. लास्ट हमें किसका वैल्यू देखना है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू. तो देखिए हियर इट इज साइन एंड हियर इट इज 60 डिग्रीज. ठीक है. सो साइन के साथ में 60 के साथ में वैल्यू क्या है, √3/2. कितना वैल्यू है, √3/2. सो देखिए माइनस माइनस एंड देन इट इज √3/2 होल स्क्वायर. स्क्वायर है तो हम किसका यूज करेंगे, स्क्वायर का यूज करेंगे. ओके. नाउ अब देखिए, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है. सो 1 स्क्वायर इज 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3. कभी भी क्या नहीं करना है, आपने ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है. क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, स्क्वायर से रूट को कैंसिल तो कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर के पास भी तो वो स्क्वायर था. वो स्क्वायर तो दोनों के साथ था, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी. अब आप इसको क्या लिख दोगे, 3/2, विच इज़ वेरी रॉन्ग. क्या हो गया, ये जो स्क्वायर है ये किसका है, दोनों का है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी. तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4. ओके. तो इस तरीके से कैंसिल करोगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे. सो इट्स बेटर कि आप कैंसिल आउट ना करो. ठीक है. सो √3 का स्क्वायर इज 3 एंड देन 2 का स्क्वायर इज 4. 2 का स्क्वायर इज 4. देन अगेन माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, देन 2 का स्क्वायर इज 4. नो 3/4 माइनस 3/4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, या 3/4 माइनस 3/4 इज 0. सो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 + 0 इज 2. ये क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया. ओके, वेरी सिंपल. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम. सो बस लॉजिक यहाँ पे यही है कि या तो आप टेबल बनाना सीख लो या टेबल को बहुत अच्छे से रट लो. देखिए नाउ द थर्ड पार्ट. अभी देखिए थर्ड पार्ट में भी आपको किसका वैल्यू चाहिए, cos 45 का, secant 30 का एंड कोसिकेंट 30 डिग्री का वैल्यू. तो 3 वैल्यूज हैं, या तो हम टेबल से देख लेते हैं. स्टार्टिंग में आप टेबल को ज़्यादा यूज़ करोगे, धीरे धीरे आपको वैल्यूज टीचर्स की तरह अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी. ठीक है. ये लीजिए, देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2. देखिए कहाँ पर है, देखते हैं जल्दी से. cos 45, cos एंड इट इज़ 45 यहाँ पर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इधर हो रहा है. तो cos 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2. सो हम लिखेंगे, देखिए cos 45 का वैल्यू 1/√2. ओके. नाउ secant ऑफ 30 डिग्री, secant 30 डिग्री का वैल्यू, ये देखिए दिस इज secant और ये है 30 डिग्री. तो यहाँ से आइए और इधर से चलिए. तो secant 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2/√3. कितना है, 2/√3. सो 2/√3. ऑल राइट. देन प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री. अब देखिए कोसिकेंट और 30 डिग्री ही आना है, तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 2. वैल्यू कितनी रहेगी, 2. दैट्स इट. वैल्यू हमने देख लिया है, वैल्यू हमें पता चल गया है. अब हमको क्या करना है, अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसको सॉल्व करना है. सो देखिए डिनोमिनेटर में भी हमारे पास फ्रैक्शंस बन रहे हैं और ऐड हो रहा है. डिनोमिनेटर में हमारे पास फ्रैक्शन बन रहा है और क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. तो हम एलसीएम लेंगे, सिंपली इसको ऐड करेंगे और फिर आगे इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो देखिए न्यूमरेटर एज इट इज़ 1/√2 अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम √3, देन 2 + 2√3. ओके. नाउ न्यूमरेटर रहेगा हमारे पास एज इट इज़ 1/√2, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, डिनोमिनेटर कहाँ क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है. तो √3 ऊपर चला जाएगा एंड 2 + 2√3 विल बी द डिनोमिनेटर. सिंपल. अब देखिए
अगर हम देखें तो कैलकुलेशन यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है, बट हमारी जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं या जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पे हमें रैशनलाइज करने के बाद रिजल्ट देना होता है। कभी भी हमने डिनोमिनेटर में किसको नहीं लीव करना है, रूट को लीव नहीं करना है। सो फॉर दैट केस हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने वाले हैं। कैलकुलेशन अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है जितना होना था, ठीक है ना। अब इसके बाद में सिर्फ रैशनलाइजेशन है, जो कॉमन पोर्शन है, जो कभी भी होता है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी क्या आ जाता है आपके पास, अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। सो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट थिंग मेरे पास रूट 2 है, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय रूट 2 एंड डिवाइडिंग बाय रूट 2। सो हमारे पास क्या बनेगा, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज रूट 6 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 2, देन यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, सो दैट आई एम हैविंग 1 प्लस रूट 3। कितना हो गया अंदर, 1 प्लस रूट 3। अभी देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 4, रूट 2 तो चला गया, अब मेरे पास फिर से रूट आ रहा है, इट इज़ 1 प्लस रूट 3, तो उसको हम रैशनलाइज कर देंगे। सो देखिए हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, रूट 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, देन 1 प्लस रूट 3, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रूट 3 से और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस रूट 3 से। सो इट बिकम्स रूट 6। न्यूमरेटर को आपको और ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही रखिए। देन 4 a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, हियर रूट 6 1 माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 2। अभी कितना आ जाएगा, -8। अब डिनोमिनेटर में हम किसको नहीं रख सकते, नेगेटिव को नहीं रख सकते, तो हम उसको न्यूमरेटर में रख देंगे। तो माइनस रूट 6 इंटू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 8। ओके, अभी लास्ट स्टेप, ये माइनस का साइन जो है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो अंदर वाले साइंस को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। सो रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8, सो दिस विल बी द रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट आएगा। बेसिक जो काम था वो हमारा यहीं कंप्लीट हो गया था, वैल्यूज़ लिखने के बाद सिर्फ सॉल्व करना था। अगर रूट नहीं आता डिनोमिनेटर में तो हमें आगे वाला पोर्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। सो नाउ विल लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।